दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ की विशाल लाइब्रेरी में 90 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थीं। ये इतना विशाल था कि जब यहाँ हमला हुआ तो इसका परिसर 3 महीने तक जलता रहा। लेकिन ये आग लगाई किसने थी? 19 जून 2024 को जब पीएम नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी की नई इमारत का उद्घाटन किया तो इसकी तबाही की डिबेट फिर से खड़ी हो गई। सोशल मीडिया एक्स पर इस टॉपिक पर 1 लाख से ज्यादा पोस्ट किए गए। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि 1190 के दशक में इसे तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने बर्बाद किया। तो दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि बौद्धों से विवाद होने के बाद इसे 2 ब्राह्मणों ने जलाया था। आज मंडे मेगा स्टोरी में रिसर्च पेपर और इतिहासकारों के हवाले से नालंदा के तबाह होने की पूरी कहानी जानेंगे। सबसे पहले नालंदा के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होते हैं। 427 ईस्वी में सम्राट गुप्त ने पहले आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना की, जिसका नाम नालंदा महाविहार रखा गया था। फिर गुप्त काल के बाकी शासक जैसे बालादित्य तथागत गुप्त ने इसके निर्माण को जारी रखा। 6वीं शताब्दी तक ये एक बड़े शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। वहीं पाल वंश के संरक्षण के वक्त दुनिया भर में इसकी पहचान बनी। नालंदा अपनी लाइब्रेरी धर्मगंज के लिए प्रसिद्ध था, जिसके 3 हिस्से रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोधी थे, जहां हाथ से लिखी ताड़पत्र की 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां मौजूद थीं। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। साथ ही नागार्जुन, दिगनाग और धर्मकीर्ति जैसे महान दार्शनिक यहाँ के छात्र थे। नालंदा में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से विद्वान आते थे, जिन्होंने यहाँ के माहौल, वास्तुकला, शिक्षा और शिक्षकों के बारे में लिखा। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने नालंदा के बारे में कहा था, हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान है उसका स्रोत नालंदा है। उस दौर में नालंदा में प्रवेश की होड़ मची रहती थी। यहाँ प्रवेश के लिए सबसे पहले द्वारपालों की कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती थी। इसके बाद 2 स्तर पर परीक्षा लेने के बाद दाखिला दिया जाता था। विश्वविद्यालय के चलाने के लिए गुप्त वंश के राजा अनुदान यानी ग्रांट देते थे। साथ ही उन्होंने 100 गांव विश्वविद्यालय को सौंप दिए थे, ताकि गांव में रहने वाले 200 परिवार बारी बारी से इसकी जिम्मेदारी उठा सके। अब बात नालंदा महाविहार को आखिर जलाया किसने? सोशल मीडिया पर इतिहास की जानकार डॉक्टर रुचिका शर्मा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि नालंदा को खिलजी ने छुआ तक नहीं। पर ये काफी लेट सोर्स है, 17th सेंचुरी की। तारानाथ भी एक तिब्बतन बुद्धिस्ट थे, पर वो इंडिया कभी नहीं आए थे। तारानाथ भी बख्तियार खिलजी को नालंदा का डिस्ट्रॉयर नहीं बताते हैं। तारानाथ फैसिनेटिंगली एक तुरुष्का किंग मून की बात करते हैं, जिसने उदांतपुरी पे अटैक किया था, और विक्रमशिला पे भी। दोनों ही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी और दोनों ही नालंदा नहीं थी। ये दोनों सोर्सेज, मिनहाज की तबकात और धर्म स्वामी की बुक, दोनों ही बख्तियार खिलजी के 1199 एडी के अटैक की सबसे क्लोजेस्ट सोर्सेज हैं, और ये दोनों ही बख्तियार को नालंदा की डिस्ट्रक्शन के लिए ब्लेम नहीं करती। डॉक्टर रुचिका शर्मा के मुताबिक इन तमाम चीजों के बीच एक कॉमन बात यह है कि नालंदा जली तो थी, इसका आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी है। अगर खिलजी ने नहीं तो फिर इसे किसने जलाया? इसके हमारे पास 4 सोर्सेज हैं। पहली 2 सोर्सेज कहती हैं कि ब्राह्मण्स ने नालंदा को जलाया। वही सोर्स है तारानाथ की 17th सेंचुरी की किताब। तारानाथ हमें बतलाते हैं कि काकुट सिद्धा ने श्री नालेंद्र या नालंदा को बनवाया, और इसकी सेलिब्रेशन में एक ग्रैंड भोज भी रखा। इस ग्रैंड भोज में 2 तीर्थका भी आए। तारानाथ तीर्थका वर्ड ब्राह्मण्स के लिए यूज करते हैं। तो 2 तीर्थका भिक्षा मांगने आए, पर कुछ श्रमणा यानी बुद्धिस्ट मंक्स ने उन पे पानी फेंक दिया। वो गुस्सा होकर चले गए। उसमें से एक तीर्थका ने ठान ली कि वो सिद्धि प्राप्त करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। उन्होंने 12 साल की समाधि ली और सिद्धि ले ली सूर्य से। फिर उन दोनों तीर्थका ने मिलके एक यज्ञ किया, जिसकी एशेज उन्होंने नालंदा में फेंक दी, जहां इससे एक रेजिंग फायर स्टार्ट हो गई। इसमें 84 बुद्धिस्ट सेंटर्स जल गए नालंदा के, और कई किताबें भी नष्ट हो गई। पर ये सिमिलर स्टोरी एक और अकाउंट में भी है, सुम्पा खानपो की किताब, जो 18th सेंचुरी में लिखी गई। नालंदा विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति प्रोफेसर अभय सिंह के मुताबिक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने तोड़वाया, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल एक्स पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेख और भाषणों का हवाला देते हुए लिखते हैं कि बाहर से आए मुस्लिम शासकों ने नालंदा, विक्रमशिला,
जगदला और ओदंतपुरी जैसे बौद्ध यूनिवर्सिटी को लूटा और बौद्ध मठों को नष्ट किया। जबकि नोबेल प्राइज विजेता और नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अमर्त्य सेन ने द हिंदू में पब्लिश एक लेख नालंदा और विज्ञान की खोज में लिखा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की शुरुआत के तुरंत बाद और कैम्ब्रिज की शुरुआत के कुछ समय पहले यानी 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में अफगानों ने नालंदा को नष्ट कर दिया। डॉक्टर रुचिका के मुताबिक अलग अलग इतिहासकार और विद्वानों के मुताबिक नालंदा धीरे धीरे ध्वस्त हुआ। इसका असर 9वीं और 10वीं शताब्दी से ही दिखने लगा था। इसके अलावा भी नालंदा के खत्म होने की कई वजह रही। इनमें राजघरानों से संरक्षण मिलना कम होना, लगातार होते हमलों की वजह से विद्वानों और शिक्षकों का परिसर छोड़कर जाना, नालंदा के अलावा दूसरे विश्वविद्यालय जैसे विक्रमशिला से प्रतिस्पर्धा होना, साथ ही हिंदू और बौद्धों के बीच धार्मिक संघर्ष की स्थिति बनने जैसी प्रमुख वजह रही। बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आनंद सिंह नालंदा अ ग्लोरियस पास्ट किताब में लिखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में सबूत मिले हैं कि खुदाई में मिले 2/3 मठों में आग लगा दी गई थी। ऐसा एक बार नहीं, समय के साथ कई बार हुआ था। आखिरी बार इसे 1235 ईस्वी में जलाया गया था। इसके बाद भी यहाँ के लोगों ने इसे फिर से विकसित करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। एक बार फिर नालंदा तैयार है 800 साल पुराने अपने गौरवशाली इतिहास को दोहराने के लिए, जो फिर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाएगा। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहें।